Now part 2, chemical equation. What is a chemical equation? It is a symbolic representation of an actual chemical reaction. कैसे आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको आप सिम्बॉलिकली कैसे दिखाएंगे वो आपका केमिकल इक्वेशन बताता है. द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. जो सब्सटेंसेज रिएक्शन में पार्ट लेंगे उसको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे. एंड द सब्सटेंसेज विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. और जो सब्सटेंसेज प्रोड्यूस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो इनको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे. और इस एरो का मतलब है टू प्रोड्यूस, और वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो है मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस. तो ये हमारे क्या हो गए? प्रोडक्ट्स हो गए. और जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं. Balanced equation. The chemical equation in which the number of atoms on each element are equal on both sides of the equation is called balanced equation. वो chemical equation जिसमें number of atoms हर element के दोनों साइड पे क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे, उसी को हम बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिविंग यू कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम का एक एटम है तो यहाँ पे भी एक एटम हो गया. यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ भी कार्बन एक है. यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3. एक ये रही, 2 ये रही, तो 3 हो गई. और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितनी है? एक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितनी थी? 2 थी, तो उसको हमने बैलेंस किया है. और यहाँ पे क्लोरीन जो थी वो भी कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाने से दोनों क्या हो गए? 2-2 हो गए. तो ये क्या हो गई? अब बैलेंस इक्वेशन, जिसमें यहाँ पर सारे एलिमेंट्स के एटम और यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं उनके एटम जो हैं वो क्या हो गए? बराबर हो गए. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल इक्वेशन हैज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस. क्वालिटेटिव, इट रिप्रेजेंट्स द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. जब हम इस तरह से लिख देते हैं तो इस तरह से लिखने का क्या मतलब है केमिकल इक्वेशन में? तो इससे हमको इनका जो होता है वो हमें नेम पता चलता है. जैसे CaCO3 हमने लिख दिया, लेकिन उसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. तो क्वालिटेटिवली हमको पता चलता है कि उसका नाम क्या है, रिएक्टेंट्स का नाम क्या है और प्रोडक्ट्स का नाम है. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. तो मतलब ये सिम्बल्स हमको क्या बता रहे हैं. Quantitatively it represents the relative number of molecules of reactants and products. वही कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के. B is the relative number of moles of reactants and products. इनके कितने मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि मोल्स क्या होता है. C is the relative masses of reactants and the products. कितना मास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का है वो भी हमें पता चलता है. D is the relative volume of gaseous reactants and products. और अगर कोई गैशियस रिएक्टेंट हो रहा है तो उनका कितना वॉल्यूम है वो भी हमको पता चलता है. Now balancing of chemical equation. Balancing of chemical equation is based on the principle of law of conservation of mass. In the reaction, total mass of the product must be equal to the total mass of the reactant. In other words, the number of atoms of each element should be equal on both sides. कहने का मतलब आपकी एक बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है. वही आपकी क्या है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होती है. कौन कौन से मेथड्स हम बैलेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं? द वेरियस मेथड यूज फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस आर: फर्स्ट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकेंड इज पार्शियल इक्वेशंस मेथड, थर्ड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, फोर्थ इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, फिफ्थ इज अलजेब्राइक मेथड. द सिंपलेस्ट वन इज हिट एंड ट्रायल मेथड. और इसी के बेस पे अब हम आगे कुछ इक्वेशन सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे हमको बैलेंस करना है. KClO3 इज गिविंग KCl प्लस ऑक्सीजन. अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी है हमारी? यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमारी 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है. अब इन दोनों का अगर हम LCM ले ले तो हो गया हमारा 6. तो यहाँ पे हमने K के आगे क्या लगा दिया? 2 और ऑक्सीजन के आगे क्या लगा दिया? 3. तो दोनों तरफ ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गई.
लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे तो पोटेशियम हमारा 2 हो गया है और क्लोरीन जो है वो भी हमारा 2 हो गया है। तो यहाँ पर भी हम KCl के आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे उसको बैलेंस करने के लिए। अब यही देखिए हमने 2 KClO3 gives you 2 KCl plus 3 of oxygen molecules. So your balance equation is like this. Now second is balance equation. Aluminium is reacting with hydrosulfuric acid to give you aluminium sulfate plus hydrogen. Balance the sulfate ions first. In order to balance it, put 3 before sulfuric acid. क्योंकि यहाँ पे सल्फेट के 3 आयन्स हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके आगे भी क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड के आगे हमने क्या लगा दिया है, 3 लगा दिया है। यहाँ पे देखिए ये 3 हो गया है। अब हमारा सल्फेट बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप है बैलेंस हाइड्रोजन ऑन राइट हैंड साइड बाय पुटिंग 3 बिफोर हाइड्रोजन। यहाँ सल्फेट के यहाँ पे 3 थे, 3 मॉलिक्यूल्स हो रहे थे, तो यहाँ पे भी हमने 3 लगा दिया, तो ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गई, हाइड्रोजन कितनी बढ़ गई, 3 मॉलिक्यूल्स और बढ़ गए, तो यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन के आगे क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। स्टेप 3, नाउ बैलेंस एल्यूमिनियम। अब हमको एल्यूमिनियम बैलेंस करना है। पुट 2 बिफोर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है हमको, एल्यूमिनियम है हमारा 2, ये 2 है हमारा, एल्यूमिनियम इज़ 2 हेयर। सो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के आगे भी 2 लगा देंगे। तो अब हमारी जो बैलेंस इक्वेशन बन गई है वो है 2Al प्लस 3H2SO4 गिविंग यू Al2SO4 की थ्राइस प्लस 3H2। Now let's start solving worksheet. First question is balance the following equations. Iron is reacting with chlorine to give you ferric chloride. So iron के आगे हम 2 लगाएंगे और क्लोरीन मॉलिक्यूल के आगे 3 और फेरिक क्लोराइड के आगे 2 लगाएंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। सेकेंड इज कॉपर टू नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन गिविंग यू क्यूप्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम कॉपर नाइट्रेट के आगे 2 मॉलिक्यूल्स, क्यूप्रिक ऑक्साइड के आगे 2 मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आगे 4 मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। थर्ड इक्वेशन, अमोनियम डाइक्रोमेट on decomposition is giving you chromium oxide plus water vapor plus nitrogen। तो यहाँ पर हम वाटर वेपर के आगे 4 लगाएंगे तो पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। फोर्थ इज एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ एल्यूमिनियम के आगे 4, ऑक्सीजन के आगे 3 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के आगे 2 लगाएंगे। फिफ्थ, जिंक सल्फाइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन गिविंग यू जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो जिंक सल्फाइड के आगे 2, ऑक्सीजन के आगे 3, जिंक ऑक्साइड के आगे 2 एंड सल्फर ऑक्साइड के आगे 2 लगाएंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है। सिक्स्थ इज नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू गिव यू अमोनिया। यहाँ हाइड्रोजन के आगे 3 लगाने से और अमोनिया के आगे 2 लगाने से इक्वेशन बैलेंस हो गई। सेवंथ इज मैग्नीशियम नाइट्रेट on reaction with potassium hydroxide is giving you magnesium hydroxide plus potassium nitrate। तो यहाँ पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आगे 2 लगाएंगे और पोटेशियम नाइट्रेट के आगे 2 लगाएंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। एट्थ इज आयरन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिविंग यू फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे आयरन के आगे 6 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के आगे 4 मॉलिक्यूल्स और फेरिक ऑक्साइड के आगे 2 मॉलिक्यूल्स लगाने से इक्वेशन बैलेंस हो गई। 9, पोटेशियम परमनेट इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव पोटेशियम सल्फेट प्लस मैंगनीज सल्फेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट के आगे 4 लगाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के आगे 6 लगाएंगे, पोटेशियम सल्फेट के आगे 2 लगाएंगे, मैंगनीज 2 सल्फेट के आगे 4 लगाएंगे, वाटर के आगे 6 लगाएंगे और ऑक्सीजन के आगे 5 लगाएंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 10th इज साइक्लोहेक्सेन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर हम ऑक्सीजन के आगे 9 लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 6 लगाएंगे और वाटर के आगे 6 लगाएंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। राइट बैलेंस्ड molecular equation for the following word equations।
First is sodium is reacting with water to giving you sodium hydroxide and hydrogen. Equation is 2Na plus 2H2O giving you 2NaOH plus hydrogen. Second is aluminium bromide on reaction with chlorine giving you aluminium chloride and bromine. 2Al plus 3Cl2 giving you 2AlCl3 plus 3Br2. Third is potassium chlorate on decomposition giving you potassium chloride and oxygen. 2KClO3 giving you 2KCl plus 3 of oxygen. Fourth is calcium hydroxide on reaction with ammonium chloride giving you calcium chloride plus water plus ammonia. CaOH की twice plus 2NH4Cl giving you CaCl2 plus 2H2O plus 2NH3. Fifth is iron on reaction with hydrochloric acid is giving you iron 2 chloride plus hydrogen. Fe plus 2HCl giving you FeCl2 plus H2. Sixth is copper nitrate on decomposition giving you copper oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. 2Cu ब्रैकेट में NO3 होल की twice giving you 2CuO plus 4NO2 plus oxygen. Seventh is zinc on reaction with sulfuric acid giving you zinc sulfate and hydrogen. Zn plus H2SO4 is giving you ZnSO4 plus H2. 8th, zinc plus sulfur giving you zinc sulfide. Zn plus S giving you ZnS. 9. Phosphorus pentoxide plus water giving you phosphoric acid. P4O10 plus 6H2O giving you 4H3PO4. 10th is aluminium plus oxygen giving you aluminium oxide. 4Al plus 3O2 giving you 2Al2O3. So what are the limitations or drawbacks of a chemical equation? मतलब ये जो हम केमिकल इक्वेशंस जितनी हम पढ़ते हैं तो उनमें क्या ड्रॉबैक्स हैं. पहला ड्रॉबैक है द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हम इक्वेशन तो लिख दे रहे हैं, जो भी हमारी इक्वेशन है वो तो हमने लिख दी, लेकिन यहाँ हमने कहीं नहीं मेंशन किया कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. तो फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इज़ नॉट मेंशन्ड. हमें पता ही नहीं चलता कि वो क्या है. सेकेंड इज़ अबाउट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन. कि क्या रिएक्शन रिवर्सिबल भी हुआ या नहीं. जब पता चला दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट हुए और प्रोडक्ट बन गया, अब क्या प्रोडक्ट से वापस वो रिएक्टेंट्स बने या नहीं बने ये भी हमें नहीं पता चलता. थर्ड, द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द रिएक्शन टू ऑकर. रिएक्शन की इक्वेशन तो हमने लिख दी, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशंस थे वो रिएक्शन को देख के हमें नहीं पता चलता कि किस कंडीशन में वो रिएक्शंस हुए हैं. फोर्थ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. कि कितनी क्वांटिटी में जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लिया गया है उस कंसंट्रेशन का भी हमको पता नहीं चलता. फिफ्थ इज़ द हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में कितना हीट चेंज हुआ है, कितनी क्वांटिटी में हीट चेंज हुआ है वो हमको नहीं पता चलता है. सिक्स्थ इज़ वेदर एनी प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड और नॉट. सेवन्थ इज़ वेदर एनी गैस इज़ इवॉल्व और नॉट. रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हुई है या नहीं हुई है ये भी पता नहीं चलता है. 8. द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन फॉर कंप्लीशन. रिएक्शन होने में कितना टाइम लगा है ये भी पता नहीं चलता है. 9. द रेट एट विच रिएक्शन टेक प्लेस. रिएक्शन कितनी पेस से हुआ है, जल्दी हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, किस स्पीड से हुआ है ये भी हमको पता नहीं चलता है. 10th इज द एक्सटेंट अप टू विच द रिएक्शन टेक प्लेस. रिएक्शन जो है वो कितनी एक्सटेंट तक हुआ है ये भी नहीं पता चलता है. 11. द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन करने का तरीका क्या था ये इक्वेशन को देख के नहीं पता चलता है.
12th, whether any catalyst is used or not. रिएक्शन को करने के लिए कोई कैटलिस्ट को यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है वो भी नहीं पता चलता है. कैटलिस्ट क्या होता है? जैसे आप फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन करते हैं उसमें आप सनलाइट को क्या लेते हैं, एक कैटलिस्ट लेते हैं कि वो जो इक्वेशन हो रही है वो किस में हो रही है, सन की प्रेजेंस में हो रही है. इसी तरह से कि कोई जो इक्वेशन है उसमें कोई हमारी कैटलिस्ट लग रही है या नहीं ये हमको पता नहीं चलता है. नाउ हाउ वी विल रिमूव द ड्रॉबैक्स. अभी जो हमने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशंस लिखने से हमको जो मतलब चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वो सारे ड्रॉबैक्स थे. अब हम उनको रिमूव कैसे करेंगे. Some of the drawbacks of chemical equation can be removed as follows. First is the physical states of the reactants and products can be indicated by using the symbols S for solids, L for liquids, G for gases, AQ for aqueous solutions. अब हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो हम रिएक्शन में ही साथ में लिख दें कि कौन सॉलिड है, कौन एक्वस है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है. जैसे कि इस इक्वेशन में लिखा गया है जिंक इज सॉलिड, hydrochloric acid is aqueous, zinc chloride is again aqueous, and hydrogen is a gas. Second, the conditions necessary for the reaction to occur are represented along the arrows between the reactants and the products. जब हम रिएक्शन लिखें तो जब ये जो एरो होता है इसी के ऊपर हम लिख दें कि क्या कंडीशन हमें चाहिए. जैसे आयरन को अगर हमें सल्फर से रिएक्ट करना है, दोनों सॉलिड स्टेट में है, तो हमने यहाँ लिख दिया हमें हीट की ज़रूरत है. और क्या बना है, फेरस सल्फाइड बना है जो कि अगेन सॉलिड है, तो हमने कंडीशन लिख दी जो हमें चाहिए थी. थर्ड इज द कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स कैन बी इंडिकेटेड बाय राइटिंग DIL डॉट फॉर डाइल्यूट एंड CNC डॉट फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस. एग्जाम्पल, कॉपर इज इन सॉलिड स्टेट, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड है तो हम कंसंट्रेटेड पूरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CONC डॉट. अब ये क्या डिनोट कर रहा है, ये ट्राइंगल डिनोट कर रहा है हीट का. कॉपर सल्फेट, अब ये क्या बना है, एक्वा सॉल्यूशन बना है. सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और वाटर क्या है, यहाँ पे लिक्विड है. तो हम जो है डाइल्यूट के लिए DIL डॉट लिख और कंसनट्रेटेड के लिए CONC डॉट लिखेंगे. Fourth is the heat changes during the reaction are indicated by writing plus Q kilojoules or minus Q kilojoules along with the products for exothermic and endothermic reaction respectively. For the actual value of heat energy can be written. यहाँ पे जब भी हमारा कोई हीट एनर्जी चेंज होगा रिएक्शन में तो उसको हम उसमें अगर हमारी एनर्जी जो है वो निकल रही है तो हम लिखेंगे कि हमारी एनर्जी प्लस में है. तो प्लस Q, यहाँ Q का मतलब है जो वैल्यू रहेगी तो वो हम प्लस में लिखेंगे, ये किलो जूल्स है. और अगर हमको वो रिएक्शन करने में जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ा, ठीक है, तो वो क्या होगा, माइनस Q किलो जूल्स होगा. इस हिसाब से ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा. 2 of hydrogen gas on reacting with oxygen gas giving you 2 of water molecules जो कि लिक्विड है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसलिए यहाँ पे 572 किलो जूल्स जो हीट है वो निकल रही है. कार्बन ऑन रिएक्टिंग विद वाटर इज गिविंग यू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन विच इज़ अ गैस. सो यहाँ पे जो है एनर्जी को हमें एब्जॉर्ब करना पड़ा है तो माइनस 131 किलो जूल्स है. ठीक है, और देखिए सारे स्टेट्स लिखे गए हैं, सॉलिड है, गैस है, तो हमने इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ली. फिफ्थ इज द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस कैन बी इंडिकेटेड बाय पुटिंग एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स. अगर इक्वेशन में हमारी गैस कोई निकल रही है तो हम एरो दिखाएंगे ऊपर की तरफ. लाइक जिंक विच इज़ इन सॉलिड स्टेट इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ इन एक्वा स्टेट गिविंग यू जिंक सल्फेट. और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है और इसको हमने क्या दिखाया है, गैस को एरो से दिखाएंगे. सिक्स्थ इज द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट इज इंडिकेटेड बाय पुटिंग एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स और बाय राइटिंग द वर्ड p डॉट बिलो द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट ऑन रिएक्शन विथ सोडियम क्लोराइड इज गिविंग यू सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट.
तो यहाँ पे जो है सिल्वर क्लोराइड का क्या बना है, प्रेसिपिटेट बना है, और हम इसको किससे दिखाएंगे, डाउनवर्ड एरो से, और इसी के नीचे लिख देंगे PPT डॉट। सेवंथ इज इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन डबल हेडेड एरोज आर यूज बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। नाइट्रोजन ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज गिविंग यू नाइट्रिक ऑक्साइड। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड दे रहा है तो नाइट्रिक ऑक्साइड से ये वापस बन सकता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसीलिए यहाँ पे क्या है, हम दो तरफ वाला एरो देंगे, एक ऊपर, एक इस तरफ पॉइंट करता हुआ और दूसरा वापस, कि इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये बन जाएगा और इससे वापस ये दोनों भी बन सकते हैं। 8th is the rate of the reaction can be indicated by writing slow or fast along with the products। और रेट ऑफ द रिएक्शन को हम साइड में लिख सकते हैं कि रिएक्शन फास्ट हुआ या स्लो हुआ। फॉर एग्जाम्पल 2 of nitric oxide on reaction with oxygen is giving you 2 of nitric dioxide, 2 of carbon monoxide on reaction with oxygen giving you 2 of carbon dioxide, and it is a slow reaction. Now let us solve worksheet. Question is, make the following equations more informative by using the symbols small s for solids, small l for liquids, small g for gaseous, and aq for aqueous. Upward arrow for gas and downward arrow for precipitate. First equation is carbon plus oxygen is giving you carbon dioxide. So ये equation लिखी हुई है और ये ब्रैकेट्स में आपको लिखना है कि जो सॉलिड होगा उसके लिए S, लिक्विड के लिए L, गैशियस के लिए G। तो यहाँ कार्बन जो है वो है सॉलिड स्मॉल s, ऑक्सीजन इज गैस सो इट इज़ स्मॉल g, गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ गैस, और ये क्योंकि गैस है तो ये अपवर्ड एरो भी आएगा इसके अंदर। सेकेंड इक्वेशन इज sodium plus water is giving you sodium hydroxide and hydrogen. So sodium is solid here, water is liquid, sodium hydroxide is aqueous, hydrogen is a gas with an upward arrow plus heat. Third is copper sulfide plus hydrochloric acid giving you copper chloride plus hydrogen sulfide। तो कॉपर सल्फाइड है, इट इज़ सॉलिड स्मॉल s, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एक्वस AQ, कॉपर क्लोराइड इज एक्वस AQ, हाइड्रोजन सल्फाइड इज गैस स्मॉल g। Fourth is copper carbonate which is on strong heating giving us copper oxide plus carbon dioxide. Copper carbonate is solid giving us copper oxide, so it is again solid, and carbon dioxide it is gas. Fifth is lead nitrate. On strong heating it is giving us lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. So it is again lead nitrate is solid, lead oxide is solid, nitrogen dioxide is gaseous, and oxygen is again gaseous. Sixth is lead nitrate on reaction with potassium iodide giving us lead iodide and potassium nitrate. Lead nitrate is aqueous, potassium iodide is again aqueous, lead iodide is solid, potassium nitrate is aqueous. Seventh, silver nitrate is reacting with sodium chloride to give us silver chloride and sodium nitrate. Silver nitrate is aqueous, sodium chloride is aqueous, silver chloride is solid, sodium nitrate is aqueous. Eighth is magnesium plus oxygen is giving us magnesium oxide. Magnesium is solid, oxygen is gaseous, and magnesium oxide is solid. Now let us solve special worksheet 1 for enhanced practice. Write the chemical formula of first aluminium oxide Al2O3, magnesium phosphide
Mg3P2, निकल ऑक्साइड NiO, बेरियम हाइड्रोक्साइड Ba ब्रैकेट में OH ब्रैकेट के बाहर 2, फेरस सल्फेट FeSO4, अमोनियम कार्बोनेट NH4 ब्रैकेट के बाहर 2 CO3, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, पोटेशियम सल्फाइड K2S। सिल्वर सल्फाइड Ag2S, अमोनियम सल्फाइड Al2 ब्रैकेट में SO4 ब्रैकेट के बाहर 3, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4, अमोनियम फॉस्फेट AlPO4, क्रोमियम क्लोराइड CrCl2, कैल्शियम आयोडाइड CaI2, आर्सेनिक सल्फाइड As2S3, क्रोमियम ऑक्साइड CrO। Now, special worksheet 2. Question number 1. Give the chemical formulas of the following compounds. First is nitric acid, HNO3, phosphorus pentoxide, P4O10, methane, CH4, phosphoric acid, H3PO4, sulfuric acid, H2SO4, triferric tetroxide, Fe3O4. Red lead is Pb3O4. Hydrogen peroxide is H2O2. Ammonia NH3. Sulfurous acid H2SO3. Carbonic acid H2CO3. Litharge lead 2 oxide or lead monoxide, it is PbO. Special worksheet 3. Question is balance the following equations. First is potassium oxide is reacting with water to give you potassium hydroxide. So जब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आगे हम क्या लगा देंगे 2. नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव यू सल्फर ट्राइऑक्साइड. यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड के आगे हम 2 लगाएंगे और सल्फर ट्राइऑक्साइड के आगे भी क्या लगाएंगे 2. द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. नेक्स्ट इज फॉस्फोरस इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव यू फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. फॉस्फोरस के आगे 4 लगाइए, ऑक्सीजन के आगे 5 लगाइए और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के आगे 2 लगाइए. देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज रिएक्टिंग विद वाटर टू गिव यू नाइट्रिक एसिड. यहाँ पे आप नाइट्रिक एसिड के आगे 2 लगा दीजिए. देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग इज डिकम्पोजिंग टू अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यहाँ पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है. Copper 2 oxide is reacting with hydrochloric acid to give you copper chloride and water. या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे 2 लगा दीजिए. Iron is reacting with water to give you ferric oxide plus hydrogen gas. या आयरन के आगे 3 लगा दीजिए. वाटर के आगे या स्टीम के आगे 4 लगा दीजिए और हाइड्रोजन गैस के आगे 4 लगा दीजिए. देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. Ammonium nitrate is decomposing to give you nitrous oxide and water. ये पूरी इक्वेशन में आप वाटर के आगे 2 लगा दीजिए तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड. नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन टू गिव यू अमोनिया. या हाइड्रोजन के आगे 3 लगा दीजिए और अमोनिया के आगे 2 लगा दीजिए तो इक्वेशन बैलेंस हो गई. लेड इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव यू लेड 2 ऑक्साइड, जिसको हम लाइथार्ज भी बोलते हैं. या लेड के आगे 2 लगा दीजिए और लेड ऑक्साइड के आगे 2 लगा दीजिए. सोडियम ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद वाटर
इज गिविंग यू सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे 2 लगा दीजिए। नेक्स्ट इज सिल्वर कार्बोनेट ऑन हीटिंग इज गिविंग सिल्वर प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ सिल्वर कार्बोनेट के आगे 2 लगा दीजिए, सिल्वर के आगे 4 लगा दीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 2 लगा दीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग इज डिकम्पोजिंग टू पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। या पोटेशियम नाइट्रेट के आगे 2 लगा दीजिए और पोटेशियम नाइट्राइट के आगे 2 लगा दीजिए। जिंक इज रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड टू गिविंग यू जिंक नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के आगे 2 लगा दीजिए। रेस्ट द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। रेड लेड ऑन हीटिंग इज गिविंग लेड 2 ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे रेड लेड के आगे 2 लगा दीजिए और लेड 2 ऑक्साइड के आगे 6 लगा दीजिए। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। फर्स्ट इज जिंक प्लस टीम इज गिविंग जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जिंक इज सॉलिड, steam is gaseous, zinc oxide is solid and hydrogen is a gas. So इसके लिए हमने upward arrow दिखा दिया है. Next is nitrogen is reacting with hydrogen to give you ammonia. नाइट्रोजन यहाँ पे गैशियस स्टेट में है G, हाइड्रोजन यहाँ पे गैशियस स्टेट में है और अमोनिया भी यहाँ पे क्या है, गैशियस स्टेट में है. तो यहाँ पे हमने अपवर्ड एरो दिखाया है और इसको बैलेंस करेंगे. यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है. थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद कार्बन टू गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, कार्बन इज सॉलिड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज गैस. और बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा और यहाँ पे अपवर्ड एरो है. Silver oxide on heating is giving silver and oxygen. 2 Ag2O solid is giving 4 Ag, ये solid है, plus oxygen it is gas और upward arrow रहेगा. Iron is reacting with chlorine, strong heating करने पे बन रहा है ferric chloride. 2 Fe solid है, chlorine 3 Cl2 gaseous है, ferric chloride FeCl3 यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये क्या है, सॉलिड है. नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड. इट गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड N2 विच इज़ अ गैस प्लस ऑक्सीजन विच इज़ अ गैस गिविंग यू 2NO. इट इज़ ऑल्सो अ गैस और यहाँ पे अपवर्ड एरो दिखाएंगे. अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग is giving chromic oxide plus nitrogen plus water. NH4 की whole twice. CrO3 which is a solid is giving Cr2O3. It is a solid. Nitrogen it is a gas. upward arrow आएगा plus यहाँ पे क्या है, water है, it is liquid और यहाँ पे आएगा 4. Special worksheet 4. Write the balanced molecular equations for the following word equations and make it more informative. The first one is done for you. Take the correct choice among the following. First, the first form of an element is known as. First, the short form of an element is known as symbol. Symbols were used by Berzelius. The symbol for potassium is K. The formula for methane is CH4. Sodium thiosulfate is Na2S2O3. Question B. Fill in the blanks. First, iron with the valency 2 is known as ferrous, whereas iron with the valency 3 is known as ferric. Second, radical made up of only one kind of atoms are known as simple radical. Third, chemical formula is the symbolic representation of a molecule of a compound. Fourth, balancing of equation is based upon the law of conservation of mass. Fifth is the formation of
precipitate is indicated by downward arrow. Write true or false for each statement. Rewrite the false statements correctly. Valency of the metal is the number of electrons gained by S atom. False. Valency is the combining capacity of an element. Second is nitrogen and phosphorus are tetravalent elements. No, they are trivalent elements. नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 है तो वो ट्राइवेलेंट है. Third, compound radicals are made up of 2 or more kinds of atoms. True. Radical is a group of atoms behaving as a single unit in chemical reaction. True. Hydrogen peroxide is represented by the formula H2O2. True. Question D. Match the entries of column A with the appropriate entries of column B. Column A, thiosulfate. Option is C, S2O3 2 minus. Second is phosphate, PO4 3 minus. Option is E. Bisulfite. Bisulfite is HSO3 minus 1. Option is B. Chlorate. Chlorate is ClO3 minus 1. Option is F. Aluminate. Aluminate is AlO2 1 minus. Option is A. Dichromate Cr2O7 2 minus. Option is H. Nitride N3 minus. Option is D. Zincate ZnO2 2 minus. Option is G. Question F. Balance the following equations. First is copper is reacting with nitric acid to give you copper nitrate plus water plus nitrogen dioxide. So नाइट्रिक एसिड के आगे 4, वाटर के आगे 2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आगे 2. पोटेशियम परमैंगनेट इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव यू पोटेशियम क्लोरेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर प्लस क्लोरीन. पोटेशियम परमैंगनेट के आगे 2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे 16, पोटेशियम क्लोराइड के आगे 2, मैग्नीशियम क्लोराइड के आगे 5, वाटर के आगे 8, क्लोरीन के आगे 5. थर्ड इज aluminium oxide is reacting with sulfuric acid to give you aluminium sulfate plus water. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे 3 और वाटर के आगे 3. फोर्थ इज lead nitrate is decomposing to lead oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ पे 4. Question G. Write the chemical formulas for the following. First is potassium ferric cyanide K3Fe bracket में CN6 whole bracket close. Second, magnesium thiosulfate MgS2O3. Third is potassium permanganate KMnO4. Fourth, sodium aluminate NaAlO2. Fifth is antimony oxide Sb2O3. Zinc phosphate Zn3 ब्रैकेट में PO4 होल की ट्वाइस. फेरिक सल्फेट Fe2 ब्रैकेट में SO4 ब्रैकेट के बाहर 3. मैग्नीशियम क्लोरेट MgClO3 होल की ट्वाइस. क्रोमियम फॉस्फेट CrPO4. आर्सेनिक कार्बोनेट AS2 ब्रैकेट में CO3 ब्रैकेट क्लोज 3. Assertion and reason questions. Question number H. Assertion and reason questions. First assertion A. In magnesium chloride, the valency of magnesium is 2. It's okay. Reason.
Valency is also numerically equal to the number of chlorine atoms that combine with an atom of that element. So the option C is correct, A is correct, and R is a true explanation of A. Second, assertion A, nitrogen and phosphorus are divalent atoms. No, nitrogen and phosphorus are trivalent, 3 होते हैं atoms. Reason, nitrogen and phosphorus exhibits a valency of 2. So the option is D, both A and R are incorrect. नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की वैलेंसी 3 होनी चाहिए. Question 3, assertion, compound radicals are made up of 2 or more kind of atoms. Reason, compound radicals carry a charge. Option C, A is correct and R is a true explanation of A. Fourth, assertion A, metals are mostly classified as electropositive elements. Reason, electropositive elements are those which lose electrons and originally possesses 1, 2 or 3 electrons. Option is C, A is correct and R is a true explanation of A. Fifth, assertion A, balancing of chemical reaction is based on the law of conservation of mass. Reason is, in a reaction, the mass of reactants is always equal to mass of products. Option is C, A is correct and R is a true explanation of A. Two monovalent elements, sodium, potassium. Two trivalent elements, nitrogen, phosphorus. Two acid radicals, Cl minus, F minus. Two basic radicals, Na plus, K plus. Two compound radicals, OH minus, NH4 plus. Two simple radicals, Na plus, K plus.